नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं और आइए स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो अभी सुर्खियों में हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति हमारी 2020 सुर्खियों में है। नई शिक्षा नीति बन चुकी है। ये एप्लीकेबल होने में साल से 2 साल ले सकती है। ये रिप्लेस करेगी हमारी 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी जो हम पढ़ते चले आ रहे थे। हमारी शिक्षा पद्धति जो पढ़ते चले आ रहे थे वो क्या थी दोस्तों कि हम फ्रॉम द एज ऑफ 6 तक हम क्या पढ़ते थे? 10 ईयर्स तक हम पढ़ते थे, सारी चीज़ें स्टडी करते थे जिसमें थी साइंस, मैथ, आर्ट्स और सामाजिक अध्ययन। हम सारी चीज़ें पढ़ा करते थे। आफ्टर द एज ऑफ 16 के बाद जो एज होती थी 16 से लेके 18 तक हम ये इसमें पढ़ा करते थे। हमें कोई एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, चाहे मैथ और या बायो या आर्ट्स, कोई पद्धति चूज करनी होती थी। बट दोस्तों इन शिक्षा पद्धति को ओवरकम करते हुए हमारी नई शिक्षा पद्धति 2020 लॉन्च हो चुकी है। अभी लॉन्च होने में टाइम है, बन चुकी है। अभी जब तक एप्लीकेबल होगी तब तक थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी साल भर 2 साल लग सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या किया गया है कि ये जो 10+2 का फॉर्मूला था, 10+2 का फॉर्मेट ये जगह लेगा हमारा 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है दोस्तों? ये एज डिफरेंस है, एज का जो ब्लॉक बनाया हुआ है। एज ब्लॉक कैसे है दोस्तों कि 5 को डिवाइड किया गया 3+2। अगर हम 5 को 3+2 में डिवाइड करते हैं, समझने के लिए है दोस्तों कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है। 5 को डिवाइड किया 3 का मतलब हुआ कि अगर हम किसी बच्चे का एडमिशन 3 साल के बाद चौथे साल में कराते हैं तो 5, 4, 5 और 6 ये उसका प्री एजुकेशन होगा, जिसमें ये आंगनबाड़ी, बाल विकास या प्ले स्कूल में रहेगा। और ये 2 ईयर्स क्लास 1 एंड 2 की जो स्टडी करेगा बच्चा, वो फर्स्ट 5, इस 5 वाले में जो 5+3+3+4 का ग्रुप बनाया गया है ये उसमें इंक्लूडेड है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि अप टू द क्लास ऑफ 2 कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों इसमें। यानी कि अप टू द एज ऑफ, यहाँ 3 मतलब अप टू द एज ऑफ 5 का मतलब हुआ अप टू द एज ऑफ 8 साल का बच्चा जो स्टडी करेगा वो टेंशन फ्री स्टडी होगी दोस्तों। उसको ना तो एग्ज़ाम की टेंशन लेनी है, ना किसी चीज़ की टेंशन लेनी है। वो अपने माइंड का फुल विकास कर सकता है। और और हमारी उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा दोस्तों? उसमें हमारा इंक्लूड होगा, आप ये देखिए कि उसमें कई पॉइंट्स, उसके माइंड में कई पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें एथिक्स होगा। ये डिसीजन मतलब इसमें उसको ये स्लैग बनाया जाएगा कि वो ये डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। उसका बिहेवियरल स्टडी कराई जाएगी, कला संगीत का ज्ञान दिया जाएगा, नेचर से रूबरू कराया जाएगा, नेचर के बारे में उसको नेचर से फैमिलियर कराया जाएगा। और किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आने पर उस समस्या से ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता उसकी बढ़ाई जाएगी। ग्रुप में काम कैसे करना है वो बताया जाएगा, दोस्तों के साथ कैसे मैच करना है वो सिखाया जाएगा। इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये सिंपल है कि एक जो क्लास में बच्चा बच्चा रहेगा उसको ये ग्रुप इस टाइप की स्टडीज़ कराई जाएंगी। उसको कलर आइडेंटिफाई कराए जाएंगे और अल्फ़ाबेट सिखाए जाएंगे, मैथमेटिक्स नंबर सिखाए जाएंगे। इसमें उसकी जिज्ञासा किस साइड है उसको उभारा जाएगा, उसको उभारा जाएगा दोस्तों। इस पे मानसिक, इसका मेन इस शिक्षा पद्धति का विकास चेंज करने का जो है, नई शिक्षा नीति लाने का, मानसिक और शारीरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और 8 साल की उम्र तक कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कक्षा 3 से एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे। और जो हमारा क्लास 3 से लेके 5 तक, यानी कि दोस्तों क्लास थ्री से लेके फाइव तक फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 11, मतलब 8 तक तो हमारा +5 में आ गया, ये 5 क्लियर हो गया। अब ये 3 के बारे में देख लेते हैं कि फ्रॉम 8 यानी कि अप टू द 8 टॉप वहाँ क्लियर हो गया। इसमें है 9, 10, 11 अप टू द एज ऑफ 18। ये जो 3 एज है, फर्स्ट जो 5+3+3+4 का मतलब समझ रहे हैं हम। 5 का मतलब हमने देख लिया अप टू द एज ऑफ 8 तक। 3 का मतलब हम देखते हैं 9+10+11, 9, 10 और 11। 9 की एज, 10 की एज और 11 की एज में जो हमारा बच्चा है वो, उसमें क्या जो स्टडी कराई जाएगी बच्चों को वो लोकल लैंग्वेज में कराई जाएगी। उसमें किसी भी भाषा पर जोर नहीं दिया जाएगा, किसी भी भाषा पर जोर नहीं। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा जोर देने लगते हैं और मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज को
अवॉइड करना शुरू करते हैं हम। तो इस किसी भी पर्टिकुलर भाषा पर एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा, जोर नहीं दिया जाएगा, इसमें मातृत्व भाषा पर ही जोर दिया जाएगा, और वो रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग, अपनी मदर टंग में स्टडी कर सकता है अप टू द एज ऑफ 11। और 11 से लेके अगले +3 का मतलब समझते हैं। अगले +3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगले +3 का मतलब ये हुआ, 11 तक तो यहाँ हो गया, अब हुआ 12, 13 और 14 साल की उम्र तक। 12, 13 और 14 साल की उम्र तक इसमें कुछ ऐसी ग्रुप डिसाइड की गई है कि कुछ दिनों तक, कुछ दिनों, साल में कुछ दिन ऐसे डिसाइड किए जाएंगे जिनमें बच्चों को बढ़ई, माली, कलाकार, पेंटर और भी कई टाइप के जो एजुकेटर्स आएंगे, कई टाइप के बंदों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने का, उनकी चीज़ों को सीखने का, जिसमें वो नई नई चीज़ें सीखेंगे कि बढ़ई कैसे काम करता है, माली कैसे काम करता है, कोई कलाकार कैसे काम करता है, या कोई आर्टिस्ट कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें वो इस एज ग्रुप तक सीखेगा। ये चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। अपनी स्टडी तो करेगा ही, इसके साथ ये थोड़ा सा उसको एज ए एंटरटेनमेंट भी लगेगा, और ये चीज़ें उसको एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं, जिसमें उसको स्कूल बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जाएगा बंदा, और पर्टिकुलर बंदे के पास वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ों को से, ये हमारी उसकी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करेगी लाइफ में। और फिर 4 का फॉर्मेट, 4 जो हुआ हमारा, वो 15 अप टू 14 तक तो हम देख लिया, 15, 16, 17 एंड 18 अप टू द एज ऑफ 18। इसमें क्या है कि 10 और 12 के तो एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम वैसे ही रहेंगे, लेकिन बहुविषयक शिक्षा ले सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि इस एज ग्रुप में बच्चे क्लास 9 टू 12, क्लास 9 टू 12 तक के एज ग्रुप के बच्चे, इस क्लास 9 टू 12 में इस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे। और इस एज ग्रुप के अंदर 12, 13, 14 के अंदर 6 टू 8 क्लास के, 6 टू 8 क्लास के बच्चे आएंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों कि बहुविषयक शिक्षा ले सकते हैं। पहले हम क्या करते थे कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस में से हम एक चूज करते थे। अभी क्या है कि अगर हमें केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो हम उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं जो हमें पसंद है। आर्ट अगर लिए आर्ट लेना चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट की चॉइस की छूट रहेगी। हमें अगर कुछ नहीं पसंद है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों नई शिक्षा पद्धति, जिसमें हमें 10+2 के फॉर्मेट के स्थान पे ये 5+3+4 का फॉर्मेट लाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कई कंट्रीज़ में चल रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति ये कहती है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और ये जो नई शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति 2020 बनी है, जिसने पुरानी शिक्षा नीति हमारी 1986 को रिप्लेस किया है। 1986 को रिप्लेस किया है दोस्तों। ये हमारी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो पूर्व इसरो के प्रमुख थे, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सुझाव पर बनी है। और इसमें कई ग्राम पंचायतों, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स और कई लोगों के सुझाव पर बनी है। और ये हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे, उनकी चेयरमैनशिप में हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनकर तैयार है। इसी इंप्लीमेंट होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अगला हम देखते हैं शिक्षा नीति की कुछ 2020 की कुछ मुख्य बातें हैं। इसे देख लेते हैं जल्दी से। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई की जा सकती है। क्षेत्रीय भाषा ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। क्लास में 8 से उससे आगे भी पढ़ाया जा सकता है। देसी भाषाओं में सेकेंडरी लेवल की होगी, ये देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें पाठ्यक्रम भी डिसाइडेड है। इसमें सब सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं। यह 3 से 6 साल के बच्चे को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है, जिसे विश्व स्तर पर जिसे विश्व स्तर पर बच्चे का मानसिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मान्यता दी गई है। मेन एम रखा गया है कि मानसिक विकास को बढ़ावा देने का। अगला है दोस्तों हमारा हमारे इंडिया को कोविड-19 से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की बात कही है। $3 मिलियन काफ़ी बड़ी रकम होती है दोस्तों। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को एशियन डेवलपमेंट देगा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस, मनीला में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस के मनीला में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 कह रहा हूँ, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और 19 दिसंबर
की डेट थी, 19 दिसंबर 1966 की में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कई कंट्रीज़ हमारे आते हैं, कई कंट्रीज़ जिसमें लगभग आई थिंक कि पहले तो इसमें 31 कंट्रीज़ के साथ 31 सदस्य देश थे, 31 सदस्य देश के साथ इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आज की डेट में इसमें लगभग 67 के आसपास हैं, और जिसमें 48 तो केवल एशियाई देश हैं, जिसमें केवल 48 एशियाई देश हैं, और 19 हमारे बाहरी सदस्य हैं। 19 बाहरी सदस्य हैं। इन देशों के बारे में भी इलोबरेट करेंगे दोस्तों, लेकिन इन देशों के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि 48 एशियन के कौन कौन से कंट्री हैं और 19 बाहरी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये हम देख लेते हैं। ये है, इसका मेन एम है दोस्तों कि एशिया के देशों का विकास करना, जितने भी एशियाई कंट्रीज़ हैं उनका विकास करना इसका मेन एम है। इसमें 48 जो देश थे, 48 सदस्य देश थे, 48 सदस्य देशों में कौन कौन से देश आते हैं वो हम देख लेते हैं। मेन देख लीजिए, सारे देशों की लिस्ट मैंने दी हुई है इसमें, अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को इत्मीनान से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है और पाकिस्तान भी है दोस्तों, न्यूजीलैंड, नेपाल, वियतनाम, ये 48 देशों में ये सारे आ गए, जिसमें हमारा बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ आ गए। और 9 जो अदर कंट्रीज़ के हैं, 9 कह रहा हूँ, 19 सदस्य देश जो बाहरी हैं, 19 सदस्य देश, उसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, ये सारे हमारे, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर शामिल हैं उसमें, और इसमें ज़्यादातर एशिया कंट्रीज़ शामिल हैं इस पूरे में। तो ये लिस्ट है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। जाने से पहले एक बात और कहते हैं कि कुछ इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं ऐड नहीं करता हूँ करंट अफेयर्स में। जो भी करंट अफेयर्स हैं इनको आप नॉलेज बढ़ाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।